Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4, Day 9 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों से थोड़ी सी जनरल टॉक कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में पूछिए, उनकी होम एक्टिविटी के बारे में बातचीत कीजिए, या इसी मंथ में किसी बच्चे का बर्थडे आने वाला है तो उस बर्थडे के बारे में, उसके सेलिब्रेशन के बारे में, अपकमिंग डेज के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हुए हम हमारे प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आज का हमारा राइम टाइम रहेगा। आज राइम में हम बच्चों को ऑल ऑफ मी वाली राइम रिसाइट करेंगे। ये वो राइम है जो हमने प्रीवियस बुक में बच्चों के साथ में रिसाइट की थी। ये एक रिवीजन पोर्शन है कि बच्चों को पुराना अभी तक कितना लर्न है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि अभी नया नया लर्न करवाना है और पुराना वाला बच्चों को भुलाते जाना है या स्किप करवाते हुए चलना है। इसलिए पुरानी चीज़ों को भी साथ लेना है और नई चीज़ों को भी साथ लेते हुए हमें बच्चों को नई चीज़ें सिखानी है। सिमिलरली आज हम बच्चों के साथ ऑल ऑफ मी वाली राइम के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करते हुए उनसे पूछिए कि किसको ये राइम अभी भी लर्न है या इस राइम में क्या क्या होने वाला है। पहले बच्चों से पूछिए, उनके आंसर का वेट कीजिए, देन उसके बाद आप इस राइम में आने वाले वर्ड्स के बारे में, उनके रिलेटेड चीज़ों के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे हग, जंप, क्लैप, लव, लाइट, सी, इस तरीके के जो चीज़ें हैं उसके बारे में पहले बच्चों से बातचीत कीजिए। देन हम बच्चों के साथ में राइम रिसाइट करेंगे। माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग क्लैपिंग, माई आर्म्स कैन हग टाइट, माई आर्म्स कैन hug tight, tight. My fingers can snap, my finger can snap, snap. Or can turn out the light, or can turn out the light. My legs are for jumping, my legs are for jumping, jumping. My eyes help me see, my eyes help me see. This is my body and I love my body. This is my body and I love my body. इस तरीके से हम बच्चों के साथ राइम को रिसाइट करेंगे और बच्चों को भी अपने साथ इंगेज करते हुए कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ में हर एक लाइन में कनेक्ट हो। इसलिए आप हर लाइन को 2 बार रिपीट करें विथ एक्शन। आप कुछ एक्शन करेंगे, बच्चों की तरफ से भी आएगा तो एक अलग सा इंकरेज मिलता है, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को करने का। इस तरीके से हमारा राइम टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम लेटर एल के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों के साथ में कैपिटल लेटर एल को डिस्कस कर लिया था। आज टर्न है स्मॉल लेटर एल की। इसके लिए आप सेम हर बार की तरह पहले बच्चों को राइम सुनाएंगे, पिक्चर की इमेजेस दिखाएंगे, उनसे रिलेटेड बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके वर्ड्स का, उनके प्रोनाउंसिएशन को 2 से 3 बार बच्चों के साथ में रिपीट करेंगे और देन ब्लैक बोर्ड पर कैपिटल लेटर एल और स्मॉल लेटर एल दोनों लिखेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे कि कैपिटल लेटर एल को इस फॉर्मेशन में लिखा जाता है और स्मॉल एल को सिंगल लाइन के फॉर्मेशन में लिखा जाता है। इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए हम हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बच्चों को लेटर एल से स्टार्ट होने वाली इमेज पे राइट का टिक करना है। देन बच्चों को फिंगर से लेटर एल का ट्रेसिंग करवाना है और पेंसिल की हेल्प से नीचे दिए गए स्पेस में बच्चों को लेटर एल ड्रॉ करना है। ये बच्चे बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर लेंगे, बिकॉज ये एक तरीके से ये स्टैंडिंग लाइन का जो है ये फॉर्मेशन है, तो बच्चे इजीली इसको कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों से रिवीजन करवाते हुए हम लेटर एल के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे और हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम हिंदी का, जिसमें हम व्यंजन क, ख, ग के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है। ये पोर्शन ओनली फॉर ओरल का है। अब आप इसको स्किप ना करें कि पहले रिटन पोर्शन पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं देन ओरल। नहीं, आप रिटन ओरल कराएंगे तो बच्चे के हैंड्स जो है, मतलब जो उनकी फिंगर्स के टिप्स है, वो थकेंगे नहीं और उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हमें उनका देखते हुए चलना है। इसीलिए आप पहले रिटन करवाएं, देन ओरल, फिर रिटन, देन ओरल। ये फॉर्मेट जो है ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। ये बच्चों के माइंड पे क्लिक करता है नई चीज़ों को सीखने के लिए। सेम हम फिर से व्यंजन क की राइम, व्यंजन ख की राइम और व्यंजन घ की राइम जो है बच्चों को सुनाएंगे। उनसे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे, कुछ इमेजेस दिखाएंगे और साथ ही साथ हम बच्चों के साथ एक छोटी सी गेम एक्टिविटी भी करेंगे। इसके लिए आप क्लासरूम में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए। 3 आप रिंग्स लीजिए, जो हुला हुप्स की रिंग्स होती है। 3 रिंग को आप ट्रायंगल फॉर्मेशन में आप रखिए और वहाँ पर चौक से व्यंजन क, ख और घ लिखिए। बच्चों को फ्रंट में खड़ा कीजिए और जैसे आप बोले, आपने कहा कि व्यंजन ख, तो बच्चे को व्यंजन ख पे जंप करना है और व्यंजन ख से शुरू होने वाले 2 शब्दों के नाम बताने हैं। बच्चे हो सकते हैं कि वही 2 नाम सारे बच्चे रिपीट करें, तो आपको उन्हें रोकना है
कि जिस बच्चे ने वो बोल दिया आपको उसके अलावा 2 नए शब्दों को बताना है। इस तरीके से हम बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएंगे। इससे बच्चों को व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के नाम भी लर्न हो जाएंगे और उनको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कौन सा व्यंजन कैसा होता है। इस तरीके से हमारा जो लैंग्वेज टाइम है हिंदी का वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। इस प्ले टाइम में फ्रीली प्ले करवाना है। आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाइए, स्विंग स्लाइड्स जो भी अवेलेबल है वो इंजॉय करवाएं, या आप इंडोर गेम्स एक्टिविटी भी बच्चों से करवा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों से हैवी और लाइट का बारे में बात करेंगे। हैवी और लाइट के बारे में बात करने से पहले आपको पर्टिकुलर इन वर्ड्स के बारे में बच्चों से बात करना है कि हैवी किसको बोलते हैं और लाइट किसको बोलते हैं। आप 2 ऑब्जेक्ट कैरी कीजिए अपने पास। फॉर एग्जाम्पल आई शो 1 क्ले एंड 1 ब्लैंक पेपर, A4 से भी स्मॉल पीसेस में। आप बच्चों को दिखाएं दोनों और उनको डिफरेंस बताएं कि इसमें से इन दोनों में से हैवी कौन सा और लाइट कौन सा है। बताएं कि जो उठाने में भारी, कंपैरिजन देखना होगा कि ये हैवी है या ये हैवी और ये लाइट है, ये क्या है हल्का। सेम आप पेन ले लो या आप अपने आप को लो कि आप कैसे हो, हैवी हो या लाइट हो। हम हैवी है कंपैरिजन में इसके, यानी क्ले के कंपैरिजन में हम हैवी है। लेकिन अगर किसी एनिमल की, एलिफेंट की बात करें तो क्या एलिफेंट से हम हैवी है? नो, एलिफेंट हैवी है, हम लाइट है। इस तरीके से बच्चों को एग्जांपल देते हुए आप चीजें समझाएं। देन हम पिक्चनरी का पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि सोफा कैसा है वेट में, हैवी लाइट, हैवी भारी है, और स्टूल हल्का है कंपैरिजन टू सोफा। कार हैवी है लाइट है, हैवी है कंपैरिजन टू साइकिल, साइकिल हल्की है। सैटी बॉय हैवी है, और छोटा सा बेबी जो जस्ट इन्फेंट है, जो न्यूबॉर्न बेबी वो हल्का है। बेड हैवी है, भारी है, और पिल्लो बहुत हल्का है, इजीली उठा सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से आप बच्चों को एक एक का कंपैरिजन करते हुए चीज़ों को दिखाएं उनसे। बाकी आपके बाल लाइट है, हल्के हैं, लेकिन आपके क्लोथ हैवी है। इस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल दे सकते हो। और बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है हर हैवी चीज़ हैवी ही रहे, वो किसी न किसी के कंपैरिजन में लाइट हो जाएगी। ये कंसेप्ट थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन हमें बच्चों को ये चीज़ क्लियर करवानी है ताकि इन केस कभी कोई कुछ पूछे तो बच्चे प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे सके। यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे आज क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 21। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ इमेजेस है। बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि सेप्टिपिन वेट में कैसी है, हैवी है लाइट है। लाइट है तो हम लाइट राइट पे क्या करेंगे, राइट का टिक। फिश पॉट हैवी लाइट, हैवी है तो हैवी पे राइट कटिंग। सोफा हैवी, बलून लाइट है, उड़ जाता है बहुत जल्दी तो इस पे राइट का टिक। चॉकलेट्स लाइट है, हैवी थोड़ी होती है। और बेड हैवी होता है, उसको हम हर कोई अकेले नहीं उठा सकते हैं, ये क्या होता है, भारी होता है। इस तरीके से हम बच्चों को एग्जांपल देते हुए आज का हैवी और लाइट का जो टॉपिक है ये क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। ये भी हमारा ओरल पोर्शन है जिसके अंदर हम स्कूल, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और क्लासरूम के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। आज की इस क्लास में हम बच्चों को विजिट भी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप बच्चों से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को पहले स्कूल विजिट कराएं। आज स्पेशली जब आप इस टॉपिक को करवा रहे हैं, स्कूल, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, लाइब्रेरी, जब बच्चे यहाँ जाके उन चीज़ों को देखेंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। इस तरीके से देन फिर आपको पिक्शनरी ओपन करनी है, रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। स्कूल में क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, प्लेग्राउंड में क्या होता है, लाइब्रेरी में कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासरूम में कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरीके का होता है, किस कलर शेड का होता है। इस तरीके का ओरल पोर्शन हमें बच्चों के साथ में लेना है। तो इसी तरीके से हम हमारा जनरल अवेयरनेस का टाइम कंप्लीट करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने बच्चों के साथ में पहले राइम कंप्लीट की थी, देन हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर के बारे में बच्चों से बातचीत की थी, देन हिंदी में व्यंजन क से ख का रिविजन किया था, प्ले टाइम में फ्री प्ले करवाया था, नंबर टाइम में हैवी और लाइट का कंसेप्ट बच्चों से क्लियर करवाया, जनरल अवेयरनेस में रूम्स के बारे में, स्कूल, क्लासरूम, प्लेग्राउंड के बारे में बातचीत की। अब हो सकता है इस प्लानिंग को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि आज की प्लानिंग तो बहुत बड़ी है, हम इसमें से कुछ स्किप कर देते हैं। नो, आप ऐसा ना करें। आप प्लानिंग को प्रॉपर एक बार देखिए कि ये सारी कितने मिनट्स की जाए। राइम 10 to 15 मिनट्स, देन लेटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट। क्यों? ओनली स्टैंडिंग लाइन है, बच्चे इजीली कर लेंगे, डिपेंड करेगा आपके समझाने के पैटर्न पे। उसके बाद लैंग्वेज टाइम में व्यंजन क से ग, ओनली रिविजन पोर्शन, ओनली ओरल पोर्शन है। देन प्ले टाइम में बच्चे फ्रीली प्ले करेंगे,
नंबर टाइम में बच्चों को हैवी और लाइट का कंसेप्ट बताना है, इसमें आपके 25 मिनट अप्रोक्स लगेंगे। देन जनरल अवेयरनेस का टाइम है, ये भी ओरल पोर्शन है, तो आप इसमें से किसी भी चीज़ को स्किप ना करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरीके से हम हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। आज के होमवर्क में पेज नंबर 18, 19 और 20 हमें पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। फर्स्ट होमवर्क के पेज में बच्चों को लेटर एल से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट पर सर्कल करना है। सेकंड में बच्चों को व्यंजन क से लेके घ तक शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स को उनसे मैच करवाना है। देन बच्चों को हैवी और लाइट का कंसेप्ट जो हमने क्लियर करवाया उसको आइडेंटिफाई करके उस पर राइट और क्रॉस का टिक करना है। इस तरीके से आप बच्चों को तीनों पेज एक्सप्लेन करें, पेरेंट्स के साथ में होम एक्टिविटी शेयर करें और इस तरीके से बच्चों को सेल्फ ही काम करने को कहें कि आपको अपना वर्क सेल्फ करना है, किसी और से नहीं करवाना है। काफ़ी बार होता है कि पेरेंट्स करके भेजते हैं कि बच्चे से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आप पेरेंट्स को कन्विंस करें उस चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ बच्चे को करने दीजिए। बच्चा जब तक सेल्फ नहीं करेगा उसका वो लेवल ग्रो नहीं करेगा। इस तरीके से तो इस तरीके से हमारा आज का प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।